और टेक्स्ट माइनिंग की बात करेंगे। आपने डेटा माइनिंग काफ़ी सुना होगा। इसी तरीके से एक शब्द है हमारे पास टेक्स्ट माइनिंग। काफ़ी नया है लेकिन इस पे काफ़ी काम जारी है और मुझे लगता है कि आगे के समय ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ा एस्पेक्ट बन के आएगा। तो मैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज आपको दूंगा, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर हम उनको ऑब्जेक्टिवली और एफिशिएंटली किसी तरीके से एनालाइज करना चाहते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन है टेक्स्ट माइनिंग का। तो टेक्स्ट माइनिंग बहुत सारे टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के काम में आता है, लेकिन वो एनालिसिस जो है काफ़ी एफिशिएंट होनी चाहिए, काफ़ी मतलब प्रभावी होनी चाहिए। अब ये इसीलिए इतना ये वर्ड टेक्स्ट माइनिंग और ये टेक्नोलॉजी इसलिए लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमारे पास टेक्स्ट और डेटा बहुत है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बहुत है। अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बहुत है क्योंकि देखिए अब पेपर है, हर आदमी क्या करता है, या तो कंप्यूटर पे टाइप कर रहा है। पहले क्या है, हर चीज़ पन्ने पे लिखी आती थी। आजकल सरकारी में भी सब चीज़ें डिजिटल हो रही है, बाकी जगह तो डिजिटल हो ही चुकी है। अब कोई कागज़ पे नहीं लिखता, अब सीधा टाइप कर देते हैं, तो वर्ड बन गए, ये वर्ड डॉक्यूमेंट बन गए, मतलब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन गए। अब उनको मैनेज करना, उससे इंफॉर्मेशन निकालना, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। तो टेक्स्ट माइनिंग का जो मेन ध्येय है, जो मेन इसकी यूएसपी है, जो इसकी सेलिंग पावर है, वो ये है कि ये वो वाले इंफॉर्मेशन निकालता है, ये वाले डिस्कवर करता है इंफॉर्मेशन जो कि पता ही नहीं है, जो किसी ने लिखा ही नहीं है। जो अगर आप बात करें इन वेब सर्चेस की, तो आप क्या करते हैं उसमें, यही करते हैं ना कि टिपिकली सर्च फॉर समथिंग यू नो। आप कुछ टाइप करते हैं और उसके हिसाब से कुछ रिजल्ट आ जाते हैं। वो जो रिजल्ट आते हैं आपके, उसमें से आप एक अपना जो काम का होता है उसे लेके यूज़ कर लेते हैं। पर टेक्स्ट माइनिंग में ऐसा नहीं है। टेक्स्ट माइनिंग में आपके पास तो पता ही नहीं आपको क्या निकालना है। तो अंदर की जो चीज़ें हैं वो आपस में इस तरीके से आप जानेंगे, कंबाइन होंगी, और बाद में जो रिजल्ट आएगा वो है टेक्स्ट माइनिंग। यानी कि आप, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास हीरे की खदान है, आपने खुदाई शुरू की। अब आपको पता तो है नहीं कि नीचे हीरा है कि नहीं, आपकी पूरी खुदाई बेकार जा सकती है, हो सकता है उस खुदाई में आपको 50 हीरे मिल जाए। ये है टेक्स्ट माइनिंग, इसलिए इसका नाम टेक्स्ट माइनिंग रखा गया है। तो टेक्स्ट माइनिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि उन इन्फॉर्मेशन को निकालना टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट से, किस तरीके से, ताकि हम डिस्कवर कर सके अपने हिसाब की चीज़ें। लेकिन क्या चीज़ें उसमें आएंगी, क्या पैटर्न कौन से हैं, ट्रेंड्स क्या है डेटा का, एसोसिएशन क्या है एंटिटीज़ का, और प्रेडिक्टिव रूल्स क्या है, ये सारी चीज़ें मिला के, ये सारी चीज़ें मिल जाती है, तब उसमें आप अपना काम की चीज़ निकाल सकते हैं, निकल के आती है आपके सामने। डेटा माइनिंग के कुछ जो मेथड हैं, उसी हिसाब से हमारे पास टेक्स्ट माइनिंग के भी कुछ मेथड है। जैसे डेटा माइनिंग स्टाइल, इसमें क्या है कि हम टेक्स्ट को एक डायमेंशनल डेटा, हाई डायमेंशनल डेटा की तरह देखते हैं। तो उसमें हम जो पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न यानी कि जो चीज़ें एक जैसी होती है ना, सिमिलर टाइप की, तो फ्रीक्वेंट पैटर्न हम निकाल सकते हैं इसमें। जो एसोसिएशन एनालिसिस है, हमें पता है इसके साथ ये ज़रूर होगा, नदी के साथ तट ज़रूर होगा, नदी में मछली ज़रूर होगी, नदी के ऊपर आपके शिप होंगे, वो एसोसिएशन एनालिसिस से आप निकाल सकते हैं। आउटलायर डिटेक्शन हो सकता है। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल स्टाइल। इसमें क्या होता है, फाइन ग्रैनुलैरिटी टॉपिकल एनालिसिस। इसमें हर एक डॉक्यूमेंट में आपके पास मेन हेडिंग होगी, सब हेडिंग होगी, सब हेडिंग होगी, इस तरीके से टॉपिक्स होते हैं। तो उन टॉपिक का एक्सट्रैक्शन और जो टर्म आपके निकल के आ रहे हैं उसका वेट, उनको वेट देते हैं, और फिर सिमिलैरिटी मेजर निकालते हैं कि क्या सिमिलैरिटी मेजर है, और क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। क्वेश्चन आंसरिंग, ये इन सब चीज़ों से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फिर आपका आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस स्टाइल। इसमें तो सीधी सी आपको इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। यह है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्टाइल। इसमें एंटिटी एक्सट्रैक्शन है, रिलेशन एक्सट्रैक्शन है, सेंटिमेंट एक्सट्रैक्शन है। तो नेचुरल लैंग्वेज के हिसाब से चीज़ें निकल आती है। और मशीन लर्निंग स्टाइल, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग में आपने सुना होगा, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी चीज़ों में ये चीज़ आती है कि आप कुछ पैटर्न, कोई एक जैसी जो चीज़ें हैं उनको आप अलग कर लेते हैं।
तो वो जेनरेटिव मॉडल्स होते हैं, डिमेंशन रिडक्शन होता है, क्लासिफिकेशन प्रिडिक्शन होता है। अब टेक्स्ट माइनिंग के कुछ काम है, कुछ टास्क है, जैसे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हो सकता है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन हो सकता है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो सकता है। टेक्स्ट माइनिंग के तहत ये तीनों चीज़ें अगर आप मांगेंगे तो आपको मिलेगी। जैसे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की बात करें तो आपको अगर हाइपोथेसिस लिखनी है डिसीज़ के बारे में, तो आप यू कैन यूज़ दिस टेक्स्ट टू फॉर्म हाइपोथेसिस अबाउट डिसीज़। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन करना है, जैसे बूटस्ट्रैपिंग मेथड है, ये आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे सेमी ऑटोमेटिक किसी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को आप लेके आप स्टैंडर्ड डेटा माइनिंग टेक्निक लगा के इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन वो होती है जो ऑलरेडी होती है, और आप किसी तकनीक के थ्रू, जैसे आप इसमें सेमी ऑटोमेटिक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, बूटस्ट्रैपिंग मेथड, उससे आप डेटा जो है वो पिक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पिक कर सकते हैं। हाँ, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखिए। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन ये है कि जो जैसे ये बूटस्ट्रैपिंग मेथड है, ईएम को लेके, ये भी एक ईएम एक टेक्नोलॉजी है। तो इसमें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कैसे होगा? यूजफुल इंटरमीडिएट स्टेप फॉर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के बीच में आप पहले क्लासिफिकेशन करते हैं, उस क्लासिफिकेशन के बाद एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो अगर आपको टेक्स्ट माइनिंग के काम जानने जो कर सकते हैं वो है ये तीन जो मैंने आपको बताया। एप्लीकेशन देखिए बहुत सारी है इसमें। आप कितना सारा स्पैम होता है इंटरनेट पे या फिर वेब पे, उन सबको फिल्टर कर सकते हैं, पब्लिक ओपिनियंस को मॉनिटर कर सकते हैं, किसे ब्लॉग से और साइट से, कस्टमर सर्विस या ईमेल रिपोर्ट दे सकते हैं, और ऑटोमेटिक लेबलिंग कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट्स की, बिजनेस लाइब्रेरीज में फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो आज के समय में आप अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो टेक्स्ट माइनिंग का ट्रेंड थोड़ा सा कम है, 30% ही है केवल। 36% जो है वो कहते हैं कि हमें कोई टेक्स्ट माइनिंग नहीं करनी है। 34 कह रहे हैं कि हमें टेक्स्ट माइनिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन क्योंकि ये 30% अभी है, लेकिन आगे इसको बढ़ना है, और आगे मुझे लगता है कि ये बढ़ेगा। टेक्स्ट माइनिंग का प्रोसेस बहुत ही आसान है। यहाँ पर डेटा वेयर हाउस है, यानी कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रखे, यहाँ से आपको डेटा एक्सट्रैक्शन करना है, जो मैंने अभी तरीका बताया आपको। फिर टेक्स्ट माइनिंग करनी है। टेक्स्ट माइनिंग मतलब उस डेटा, जब आपको डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने, फिर इसके अंदर से आपको पैटर्न देखना है या फिर रिलेशनशिप देखनी है, और जो 4 तरीके बताए वो आपको अपनाने हैं, ताकि आप अपने हिसाब का कुछ टेक्स्ट निकाल सकें। फिर रिपोर्ट जनरेट करनी है। फिर ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये क्लोज लूप है, ये कंटिन्यूस फीडबैक जाता है, ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो क्योंकि टेक्स्ट के साथ कुछ, जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, खरपतवार, आपके फसल के साथ खरपतवार भी आ जाती है, तो उस खरपतवार को हटाने के लिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। टेक्स्ट माइनिंग के बहुत सारे रिसोर्स हो सकते हैं, जैसे जहाँ से टेक्स्ट माइन किया जाएगा, डिग किया जाएगा, खोदा जाएगा, जैसे यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोडक्शन है, पब्लिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सेस है, कंजम्पशन है। जैसे आप देख लीजिए, इन सब के एग्जाम्पल एक यहाँ पर दिए हुए हैं। अब कोई आर्टिकल है, कोई किसी ने पीयर रिव्यू के लिए सबमिट किया, किसी ने कुछ ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग की बात कही, किसी ने यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी में एक्सेस आपको है, या यूज़र सर्चिंग है, क्या प्रिंट हो रहा है, क्या कॉस्ट है, ये सब को लेके आप एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन जाता है जहाँ से टेक्स्ट माइनिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट माइनिंग के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो जानने आवश्यक है, इनको डिटेल में नहीं देखेंगे। बस ये है कि डेटा एक्सेस होना चाहिए आपके पास, फीचर एक्सट्रैक्शन होना चाहिए, और टेक्स्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूँ, कि टेक्स्ट माइनिंग और डेटा माइनिंग बहुत साथ साथ बोले जाते हैं, ये बहुत आपस में बहुत रिलेटेड है। तो हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा अंतर। डेटा माइनिंग में क्या होता है, पहले डेटा सेट को आइडेंटिफाई किया जाता है, फीचर्स देखे जाते हैं, सिलेक्ट फीचर्स, फिर डेटा प्रिपेयर किया जाता है कि अल्टीमेटली तो डेटा को माइन करना है, डेटा प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसके बाद जब डेटा प्रिपेयर हो जाता है इस आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन के बाद, फिर उसको एनालाइज किया जाता है उस डिस्ट्रीब्यूशन को। और जहाँ तक टेक्स्ट माइनिंग की बात आती है, जहाँ तक ये टेक्स्ट माइनिंग की बात आती है, यहाँ पर सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर फीचर को निकालते हैं इसके अंदर, फिर जो फीचर है उसका सिलेक्शन होता है, वेरियस एल्गोरिथम्स आते हैं, आगे अगर टेक्स्ट माइनिंग को परस्यू करते हैं तो आप पढ़ेंगे। फिर डेटा प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसके बाद एनालाइज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अप्रोचेस हमारे जो टेक्स्ट माइनिंग के हैं वो थोड़ा समराइज कर देता हूँ। आपके पास वेल टेस्टेड मेथड है, और जो रिजल्ट है टेक्स्ट माइनिंग के उसको समझने के भी तरीके हैं। ब्लैक बॉक्स अप्रोच है टेक्स्ट माइनिंग, और स्पेसिफिकली डिपेंड करती है कि आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, अथाह सागर है, आपको बस निकालना है, और वो निकालना है जो आपके काम का है। तो एक तरीके से टेक्स्ट माइनिंग को आप डॉक्यूमेंट सर्च की तरह भी समझ सकते हैं।
लेकिन ये मीनिंगफुल डेटा डॉक्यूमेंट सर्च है। तो टेक्स्ट माइनिंग बर्जनिंग यानी कि तेज़ी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है और काफ़ी नया है और इंटर्नशिप इसमें कुछ डिफ़िकल्टी है, इसलिए लोग थोड़ा सा इसको अभी इतना परस्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन 30% फिर भी अभी परस्यू कर रहे हैं। जिस तरीके से एक स्टेट ऑफ मशीन लर्निंग मिड 1980s में आया था, उस तरीके की टेक्नोलॉजी है ये। और जनरली लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लो, स्पीड थोड़ी सी धीरे है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे का समय टेक्स्ट माइनिंग पे ही है और जो इसको आगे और करना चाहें उनको और पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।